12th का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, फ्री हो चुके हैं। अब माइंड में आ रहा है कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में कहाँ जाऊं, कैसे करूं। तो माइंड में लोगों ने दे दिया इधर उधर से ज्ञान कि बेटा बीएससी नर्सिंग कर ले, बहुत स्कोप है। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए हम ले रहे हैं क्या, एडमिशन। बट हम रियलिटी तो कभी जान ही नहीं पाते हैं कि फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक क्या होता है इसके अंदर बच्चों आप ना अपनी पूरी लाइफ को क्या करते हो, टोटली चेंज, पूरे चेंजेस आ जाते हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो आज आप मेरे से जब सुनोगे फर्स्ट ईयर से लेके आपके 4th ईयर तक पूरी जर्नी, तो आपको जो नर्सिंग की रियलिटी है ना, एडमिशन लेने के बाद अब शॉक कर देगी। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पूरे 4 साल की 8 सेमेस्टर की आपकी जर्नी कैसी रहने वाली है बीएससी नर्सिंग के अंदर। इसके अंदर हमें रोज क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, और सुना तो है कि नाइट शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट भी होती है। तो इसके अंदर आपको मल्टीपल जो चीजें प्रेशर फील होता है वो भी हमको डील करना पड़ेगा। तो आपको जो लग रहा है ना कि इतना इजी है, उतना इजी है नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ नर्सिंग सुना था और आपने क्या कर दिया, एडमिशन ले लिया। अब एक चीज मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर देती हूं कि बीएससी नर्सिंग ना सिर्फ एक डिग्री नहीं है जो आप ब्लैक कलर की टोपी पहन के बस आपको फोटो खिंचवा ली और बस विक्ट्री वाले पोज दे दिए कि यस मैंने तो आज डिग्री ले ली। नहीं, ये आपके लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। कौन सी वाली, जो आपके कंधों पे आएगी। और साथ में ये है एक प्रोफेशनल कोर्स जिसके अंदर आपको लोगों की जिंदगी को संभालने के लिए क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों, और हम बात करते हैं क्या इस कोर्स की होता क्या क्या है इसमें। तो इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है थ्योरी। तो किताबें तो पढ़नी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं, सुनता है ना नर्सिंग कर ली मैंने, नर्सिंग में तो बस क्या किया, इंजेक्शन लगाना ही तो सीखा। अरे नहीं नहीं, मैंने इतनी मोटी मोटी बुक्स भी पढ़ी है अच्छे से डिटेल में। तो हम क्या करते हैं, थ्योरी भी पढ़ते हैं इसके अंदर। फिर कॉलेज के अंदर ही होती है आपकी लैब। तो लैब के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि अगर इंसान के आप थोड़ा कर दोगे तो यार प्रॉब्लम तो होगी ना। पेशेंट अगर थोड़ा वैसा आ गया, आपके चांटे वांटे रख दिया कि क्या इंजेक्शन लगाया है मेरे, ऐसा नहीं होता है। डरने की जरूरत नहीं है, डरा नहीं रही हूं। क्या होता है, पहले आपको थ्योरी करा देते हैं, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल कॉलेज में करा देते हैं, फिर आपको भेजते हैं क्लिनिकल में। जो क्लिनिकल कहाँ पे होगा, आपका हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल की ड्यूटी लगेगी। ओके बच्चों, तो इसके अंदर क्या है, टोटली मतलब एक ही निकल रहा है हमारा कि हम पढ़ेंगे और रियल लाइफ से, रियल एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखेंगे। अब फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहता है, जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस, थोड़ा सच बताऊं आपको, स्मेल बड़ी गंदी लगती है कि अरे इसके तो पोंछे की स्मेल आ रही है। वो तो हर किसी के माइंड में आता है। दवाइयों की स्मेल, थोड़ा अजीब सा डर लगता है, क्योंकि बहुत बच्चे तो क्या होते हैं, हॉस्पिटल को देखते ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो होता है ना, कभी कभी सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ था। तो सबसे पहले क्या करवाया जाएगा, आपको ओरिएंटेशन करवाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। ओरिएंटेशन में क्या होता है, आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहां पे बताएंगे बेटा ये है आपका कौन सा वाला वार्ड है, ये वार्ड बहुत सारे होते हैं तो वार्ड बताए जाएंगे। ये है आपका आईसीयू, ये है इमरजेंसी, ये है आपका ओटी, सारे वार्ड बताएंगे। तो धीरे धीरे क्या है, आपको वहां का पूरा ऑरा समझ में आने लग जाता है कि ये क्या है हॉस्पिटल में। हमें तो सिर्फ एक ही वर्ड पता था कि ये है हॉस्पिटल, पर जाने के बाद पता चलता है सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं है, इसके अंदर तो बहुत कुछ है। फिर शुरू होती है आपकी लर्निंग वाला जो एक्सपीरियंस आता है ना, उसमें बड़ा मजा आता है। क्योंकि क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में हमको भेज देते हैं। अरे मैम हॉस्पिटल तो है, अब ये डिपार्टमेंट क्या सीन है। देखो, अलग अलग सब्जेक्ट्स है हमारी। पहले आती है, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके अंदर हम साथ में फाउंडेशन पढ़ते हैं। फिर हम धीरे धीरे सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, वहां पे होता है हमारा क्या, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, साइकाइट्रिक, मल्टीपल चीजें हैं, बहुत सारी पढ़ाएंगे भी सिखाएंगे भी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में हमें भेज दिया। अब अलग अलग डिपार्टमेंट कौन से आ गए, जैसे बताया ना अभी, आईसीयू, ओटी। अब वार्ड तो एक वर्ड है, ओरिएंटेशन करा के आ गए, पर वार्ड भी बहुत सारे हैं। ये मेडिकल वार्ड, ये सर्जिकल वार्ड, आपके लेबर रूम, बहुत सारे वार्ड हैं। होता है ना, 5th फ्लोर पे चले जाओ, वहां पे वो वार्ड है, तो उसके आप ज्ञाता बन जाते हो।
तो इसका मतलब एक है, हर जगह आपको रियल पेशेंट के साथ काम करना होगा, किसी डमी वमी पे नहीं, जिसमें क्या है, आप जो फ्यूचर नर्सेज बनना चाहते हो ना, जो मैं बोलती हूँ मैम हर बार, फ्यूचर नर्सेज कैसे हैं आप, तो हाँ वही फ्यूचर नर्सेज आप अब ऐसे बन सकते हो। उसके बाद क्या होता है, आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग है, जो मैंने आपको अभी बताया है। अडल्ट हेल्थ तो आपको भेज देंगे किसमें, मेडिकल वाले वार्ड में, सर्जिकल वार्ड में। अगर आपकी ऑब्स्टेट्रिक चल रही है तो आपको भेज देंगे लेबर रूम में। अगर पीडियाट्रिक है, बच्चे तो नन्हे मुन्ने बच्चों वाले वार्ड में भी भेज देते हैं, ताकि जो पढ़ रहे हो ना अब, वो आप जब सामने देखते हो ना, तो जो किताबी ज्ञान हम लेते हैं ना, उसको हम रियल लाइफ से जब एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो लर्न यूं ही हो जाता है। इसलिए तो बोलते हैं बच्चे हॉस्पिटल ड्यूटी अच्छे से करो, और बच्चे क्या करते हैं, हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं करते हैं, किताबों को रटते रहते हैं। अरे आज जो चीज पढ़ रहे हो ना, कल हॉस्पिटल में जाके देखो, 1 सेकंड में तुमको याद, और कभी लाइफ में नहीं भूल पाओगे। उसके बाद एक और आता है आपका एक्सपीरियंस, जिसमें हमें मिलते हैं 275 रुपए 3 दिन के। आ रहा है ना माइंड में, पोलियो वाली ड्यूटी, जब डब्बा ले लेके हम घूमते हैं, तो उससे क्या है, हम कम्युनिटी का भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। कम्युनिटी का एक्सपीरियंस कैसे आता है, जब हमें वो डब्बा पकड़ा के गांव में भेज दिया है कि जाओ वहां पे आपको वैक्सीन लगा के आनी है, तब आप अलग अलग लोगों से मिलके आते हो, तो आपको जो रियल इंडिया है ना, अभी तो क्या नॉर्मल सड़कों पे जाते हो तो बड़ा क्लीन दिखता है, बड़ा सुंदर दिखता है, बट जब आप जो रियल इंडिया में घुसते हो, वो कब घुसते हो, वो डब्बा लेके पोलियो वाला। उसके बाद और इसके साथ होता है क्या, जो स्टूडेंट को काफी इरिटेटिंग लगती है, जो मुझे भी बहुत इरिटेटिंग लगती थी, कौन सी वाली, असाइनमेंट। बना बना के थक जाते थे हम लोग, बट असाइनमेंट, चार्ट्स, प्रोजेक्ट, मैं तो क्या करती थी, मेरे जो फ्रेंड्स होते थे उनको बोलती थी कि एक चाउमीन की पार्टी मेरी तरफ से, प्लीज मेरे भी असाइनमेंट बना दें। तो पर बच्चे क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं, जो मैंने भी की है। उसमें टाइम तो बहुत लगता है, बट कभी कोई सोचता नहीं है कि वो करवा क्यों रहे हैं। उसमें ये होता है कि जो आपने पढ़ा है ना, उसके कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाते हैं। अब मैं तो लिखती नहीं थी, मैं दोस्त को देती थी, फिर मुझे बाद में समझ आया कि मैं तो डबल लॉस कर रही हूँ। एक तो मैं उसको पार्टी दे रही हूँ, तो मैं मेरे पैसे का भी लॉस कर रही हूँ। सेकंड चीज मैं क्या कर रही हूँ, कंसेप्ट भी उसके क्लियर करवा रही हूँ। तो इसके अंदर क्या है, आपको जो पेशेंट को कैसे समझना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम सिखाते हैं, तो उसको ही हम उस फाइल में लिखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है बेटा, हॉस्पिटल के अंदर आपका बिहेवियर। अगर बोलते हैं ना, दादियां बोलती हैं कि अरे वो डॉक्टर इतने प्यार से बोला कि आधी बीमारी तो मेरी यूं ही खत्म हो गई है, तो ये बहुत अच्छी रियलिटी है और बहुत सच बात है ये। आप मुन्ना भाई MBBS, वो हक थेरेपीज दे दे के लोगों को ठीक कर रहा था, तो ये बहुत अच्छा है ट्रीटमेंट। इसमें क्या है, आपका अगर बिहेवियर अच्छा है तो आपके मुंह से अच्छे शब्द निकलेंगे। एक अच्छा वर्ड आपके पेशेंट के आधा दर्द तो यूं ही खत्म कर देता है। कुछ उल्टा बोल दिया, बोलते हैं ना कि अरे वो नर्स तो इतना खड़ूस है, मेरे को तो उस पर कुछ बोला ही नहीं जाता है, तो हाँ, उसके पास जाने में भी डर लगता है। तो हमेशा याद रखना, पेशेंट सिर्फ डिजीज नहीं, कोई बीमारी नहीं है, वो आ रहा है, पर आप ये चीज भूल रहे हो कि वो एक इंसान भी है। तो आपका क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है ना, लाइफ चेंज हो रही है ना। आप जो जैसे पहले रूड थे, तो नर्सिंग में आके आप में आए ना चेंजेस, पर्सनालिटी डेवलप हुई। उसके बाद आता है अब थोड़ा सा रियलिटी चेक। कैसा वाला, यहाँ पर 9 to 5 वाली जॉब नहीं होती है जो कॉर्पोरेट के अंदर होती है। यहाँ पर शिफ्ट्स होती हैं, कौन कौन सी, मॉर्निंग, इवनिंग और आपकी नाइट शिफ्ट। नाइट ड्यूटीज तो 12 घंटे तक होती है। तो इसकी वजह से आप थोड़े मेंटली और आप फिजिकली क्या हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हो। अभी क्या है, नाइट ड्यूटी लगी तो नींद नहीं आई, अरे नहीं, हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ह्यूमन बॉडी अपने आप मेंटेन हो जाती है। तो आप क्या, नर्सिंग करके, एक तो मैंने बता दिया कि आपकी स्पीकिंग अच्छी हो गई है, ये इंप्रूवमेंट हुआ, लाइफ चेंजिंग है ये। सेकंड क्या है, आप स्ट्रांग बन गए हो, ये भी लाइफ चेंजिंग है। उसके बाद आता है, अगर आप सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो इन सब्जेक्ट्स को तो कभी इग्नोर मत करना। कोर सब्जेक्ट जो स्ट्रांग सब्जेक्ट्स है, कौन कौन सी, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन आपकी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन में हम करेंगे आपके पूरे बॉडी के वाइटल साइन वगैरह चेक, ये सारी चीजें हॉस्पिटल के बारे में। एनाटॉमी में शरीर के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मेडिकल सर्जरी में
हमारे जो जो बीमारियां हो गई हैं वो एडमिट हो रहे हैं मेडिकल वार्ड में, तो उनको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, सर्जरी क्या क्या होती है, कैसे कैसे उनको डील किया जाता है। फिर आता है हमारा गायनिक वाला, गायनिक में लेबर कैसे हो रहा है, डिलीवरी कैसे हो रही है, ये सारी प्रोसेस। पीडियाट्रिक, छोटा सा बच्चा है, हुआ है तब से लेके क्या क्या उसको वैक्सीन लग रही है, हम उसको कैसे डील कर रहे हैं, वो रो रहा है बेचारा, डर लग रहा है इंजेक्शन लगाने में, बट स्ट्रांग बनाता है वो अपन को कि इंजेक्शन लगाना है, उसको प्रॉब्लम है, उसको रोता हुआ देख के हम उसकी बीमारी को नहीं छोड़ सकते। फिर आती है हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग में क्या करते हैं, वही दिमाग का खेल आपका। लोगों को लगता है कि भाई वो पागल है, बेटा वो पागल नहीं है, उसको क्या हुआ है, उसको थोड़ा मेंटली प्रेशर हो गया है, मल्टीपल इश्यूज हैं जिसकी वजह से, ये सब ही क्या है आपका नॉर्मल बेस है। फिर आते हैं हमारे प्रैक्टिकल स्किल पे, जो क्या है आपकी रियल स्किल। तो इसके अंदर सीखते हैं हम इंजेक्शन लगाना, ड्रिप चढ़ाना, ब्लड चढ़ाना, और आपका इमरजेंसी में एकदम से कोई एक्सीडेंट का पेशेंट आ गया तो तुम क्या करोगे, उन चीजों को भी डील करना। और ट्रस्ट में यह सब देखकर नहीं करके आता कि हम लोग पहले से डिसाइडेड करके आते हैं, नहीं, ये एकदम से चीजें आती है अपनी लाइफ में। ओके, फिर अब एक हॉनेस्ट बात बताऊं, मुझे नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट स्टूडेंट यही लाइन बोलते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, लेकिन वही साल आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बना देता है और आप फिर गिव अप मत करना, बस कंटिन्यू लगे रहना। फिर फाइनल ईयर तक आते आते आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो, अलग ही पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो कि आप पेशेंट को हैंडल कर सकते हो, सिचुएशन को समझ सकते हो, मतलब आप ना प्रॉपर रेडी हो जाते हो रियल वर्ल्ड के लिए, लोगों से मिलने के लिए। अब नर्सिंग तो कर ली, अब उसके बाद क्या, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, हायर स्टडीज है, बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग कर लो, एमएचए कर लो, रिसर्च में चले जाओ, अपॉर्चुनिटीज तो भर भर के है। ठीक है, उसके बाद में एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आपने ये 4 साल ना सीरियसली ले लिया ना, तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बोलते हैं ना नर्सिंग एक सेवा है, तो वही वाली बात है, नर्सिंग एक जॉब नहीं, एक सेवा है। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन मिला है और आपको कोई और क्वेश्चन नीचे आते हैं माइंड में, तो नीचे कमेंट में उन क्वेश्चन को लिखो और उसके बाद में अपने दोस्तों को भी ऐसी वीडियो शेयर करो। थैंक यू सो मच।